हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं तीन सबसे महत्वपूर्ण वाले सेंट्रल आइडिया। इससे बाहर आएगा ही नहीं ना, आपको पढ़ने की जरूरत है। आपके लिए तीन सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, लिख के सर चैलेंज करते हैं, 100% चैलेंज करते हैं सर, इससे बाहर नहीं आएगा। और यही चैलेंज सर हम आपको महाभारत बैच के अंदर जो पेपर सेट दिए हैं सर उनसे करते हैं सर। अगर वो आप पेपर सेट तैयार कर लिए पूरे पूरे जो सर मैंने महाभारत बैच में दिए हैं, चाहे आप साइंस हो या आर्ट से, सर आपका हो जाएगा सफिशियंट है सर। ठीक है ना? तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, महाभारत बैच जरूर ज्वाइन करें। मात्र 101 रुपए में आप सभी के लिए है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना? गेस वाले एकदम 100% पेपर। तो जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर सर हम आपको तीन सबसे महत्वपूर्ण वाले टॉप 3 सेंट्रल आइडिया दे रहे हैं। देखिएगा, आपके एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में सर तीन सेंट्रल आइडिया आता है। प्लस माइनस एक दो हो सकता है, मतलब कोई हट के कोई ये ना कोई और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये तीन सफिशियंट है। कोई ना कोई आपको 100% सर सॉलिड है कि 100% मैं लिख के दे रहा हूं सर। आपका एक आना तो फिक्स ही है। देन आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि गुरुदेव हम तो लिखेंगे 2 पेज का सेंट्रल आइडिया, क्यों आपको याद करने हैं भैया 2 पेज का? जब आपका इतने में काम हो जा रहा है तो आपको इतना याद करने की क्या जरूरत है? वैसे भी इंग्लिश है ये, दिमाग खराब हो जाता है, तो आपका इतने में काम हो जाएगा तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जब हो जा रहा है काम तो देन उतने में आप लोग निपटा दीजिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आपके पेपर में सर 4 मार्क्स का आएगा। आपको मैं बता दूं कि जो आपका इंग्लिश का पेपर आता है सर, वो आता है 100 नंबर का। 100 नंबर का आता है, 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके द्वारा आप पास हो सकते हैं। मतलब जैसे आप आर्टिकल तैयार कर लो 10 नंबर का, लेटर तैयार कर लो 10 नंबर का, ये सब फिक्स वाले हैं। ठीक है? और आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो 4 नंबर का, पैसेज हल करने का तरीका सीख लो 15 नंबर का। तो आप इन्हीं से कम अगर वेरिएशन करेंगे, आप कम से कम भैया 40 नंबर आप यहीं से स्कोर कर लोगे, 40 से 50 नंबर। बाकी बचा अगला, वहां पे निर्भर करता है कि जितना आप रट सकते हैं उतना तरीके से आप उसको तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग करवाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तीन सबसे महत्वपूर्ण वाले मैंने सेंट्रल आइडिया लिया है। सबसे पहला सर, माई मदर एट 66। ये सबसे टॉप वन वाला सेंट्रल आइडिया सर। माई मदर एट 66 सबसे टॉप वन। दूसरा है सर टॉप टू पे कीपिंग क्विट। ये सर क्या है? टॉप सेकंड पर। टॉप फर्स्ट पर हम रखेंगे माई मदर एट 66 को। फिर ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इसको सर हम टॉप थर्ड पर लिख रहे हैं। तो टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री, मतलब ये तीनों हैं एकदम तगड़े वाले सेंट्रल आइडिया। आप इसे तीनों को भैया एकदम तैयार करके रट लो, दिमाग में भर लो। कुछ भी करो सर, हमें ये तीनों सेंट्रल आइडिया रटे होने चाहिए। ठीक? चलिए, सबसे पहला सब सेंट्रल आइडिया जो है, माई मदर एट 66। चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, हाथ जोड़ के विनती है सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिए। तो करिए ना सब्सक्राइब सर। तो सबसे पहला सर आपका क्या है? माई मदर एट 66। ठीक? इसमें सेंट्रल आइडिया मैंने हिंदी इसलिए लिखा है ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कहते हैं गुरुदेव हमें हिंदी भी समझा दीजिए। वैसे पेपर में सर इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में जरूरत नहीं है। बट कुछ बच्चे होते हैं। देखिएगा, इंग्लिश के सर दो ही फॉर्मूले हैं, या फिर आप तुक्का ठोक दो या फिर उसको परफेक्टली आप सॉल्व करो। दो ही तरीके से होता है, तीसरा तो सर तरीका इसमें लगता ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते लिखते चले जाएंगे। नहीं आती तो तुक्का ठोकेंगे। बट आप इसको रटिएगा। क्या रटेंगे? माई मदर एट 66 में इतना सफिशियंट है सेंट्रल आइडिया, इससे ज्यादा मत याद करिएगा। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। अर्थात 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। बेस्ड है मतलब कि आधारित है। ओके? फिर लिखेंगे आगे, द पोएट्स अंडरगोज ए प्लैंथोरा। द पोएट अंडरगोज ए प्लैंथोरा ऑफ इमोशनल्स व्हेन सी मतलब वह लड़की, फीमेल के लिए। ये सी मतलब देखना, देखना। हर मदर एजिंग एंड फील्स द पेन्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर। अर्थात
कवित्री जब अपनी माँ को बूढ़ी होती हुई देखती है और उसे होने के विचार की अलगाव की पीड़ा महसूस करती, सेपरेशन मतलब कि अलगाव, तो वह भावनाओं पर आधारित से गुजरती है। समझ में आया क्या? फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ, रट लीजिए। My mother at 66 is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poet undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. Okay? अगला है यहाँ पे सर कीपिंग क्विट। क्या है अपना सर? कीपिंग क्विट है, ये टॉप सेकंड वाला है सर जी। क्या है सर जी? कीपिंग क्विट सेंट्रल आइडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है सर कीपिंग क्विट सेंट्रल आइडिया? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट एंड डू नथिंग। ओके, अर्थात कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना और कुछ न करना है। Instead, introspect ourselves and understand what we are doing। अर्थात इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं। द पोएट अपील्स टू स्टॉप वॉर, मतलब जो यहाँ पे कवि है वो अपील कर रहा है। क्या कर रहा है? अपील। स्टॉप वॉर मतलब कि जो हमारा युद्ध हो रहा है इसको रोको, यानी कवि जी अपील कि युद्ध, stop war, hate, pollution, killing of animals and hurting our slave and spare time to go deep into the soil। अर्थात कवि अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोके और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दे। समझ में आया क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं, याद कर लीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट and do nothing. Instead, introspect ourselves and understand what we are doing. The poet appeals to stop war, hate, pollution, killing of animal and hurting ourselves and spare time to go deep into the soil. Okay? अगला है आपका ए थिंक ऑफ ब्यूटी। अगला सर तीसरा वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सेंट्रल आइडिया? ए थिंक ऑफ ब्यूटी है। ओके, इसमें क्या लिखेंगे? द थीम ऑफ द पोएम, मतलब सर जी कविता का विषय। द थीम ऑफ द पोएम क्या लिखेंगे? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस but multiplies manifold whenever it returns to our mind। In the poem, the poet says that a thing of beauty is a joy forever, even in the midst of disease, suffering and disappointments of life। अर्थात कविता का विषय सौंदर्य की वस्तु, एक सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान करती है, वह कभी भी शून्यता यानी कि विस्मृति मतलब कि भूलती नहीं, में मिटती नहीं, बल्कि जब भी यह हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। कविता में कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी, कष्ट और निराशा के बीच भी हमेशा के लिए आनंद है। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? ए थिंक ऑफ ब्यूटी में ध्यान देना, the theme of the poem, a thing of beauty, the happiness that a beautiful object provides never fades into nothingness but multiplies manifold whenever it returns to our mind। In the poem, the poet says that a thing of beauty is a joy forever, even the midst of disease, suffering and disappointment of life। तो ये सब तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेंट्रल आइडिया है। आप इसको सर रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा जितने छात्र छात्राएं हैं, और इनका जो पीडीएफ सर आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाकर ज्वाइन करिए टेलीग्राम को और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए। और जो बच्चे महाभारत बैच से जुड़े हैं तो वहां पे 3 सेट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए, विद इन 2 से 3 डेज में आपके 4 सेट और मिल जाएंगे, 7 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्लास 12 इंग्लिश के। ठीक है ना? तो टेंशन मत लीजिएगा, महाभारत बैच से जुड़िए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड एग्जाम में सर टारगेट बनाएंगे सर हम 500 नंबर लेकर आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।